जिस घर में दो लाशें हों, अपने ही पिता और भाई की, उसी जगह उसी समय कैसे कोई शारीरिक संबंध बना सकता है। पर ऐसा हुआ है। जबलपुर डबल मर्डर, जिसको पुलिस ने रिक्रिएट किया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी मुकुल ने पूछताछ में पुलिस को बताया राजकुमार विश्वकर्मा और उनके बेटे तनिष्क की हत्या के पहले और बाद में उसने और नाबालिग ने शारीरिक संबंध बनाए थे। फरार होने के दौरान होटल और ट्रेन में भी शारीरिक संबंध बनाए गए अपने पिता और 8 साल के भाई की हत्या। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए एक छोटा सा काम है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा और तनुष को मुकुल ने मार दिया है। पापा और तनुष को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने मार दिया है। 16 साल की काव्या ने यह वॉइस नोट पर अपनी चचेरी बहन को भेजा था, जो एमपी के पिपरिया में रहती थी। लेकिन मुस्कान ने यह वॉइस नोट 5 घंटे बाद सुना था। इस तरह का मैसेज सुनकर कोई भी शख्स घबरा जाएगा, और यही मुस्कान के साथ भी हुआ। उसने भागकर तुरंत अपने पापा को यह मैसेज सुनाया। अपने भाई और भतीजे की हत्या की खबर अपनी ही भतीजी के मुंह से सुनकर उनके पैरों तले जमी खिसक गई। सिंज बिबिया और जबलपुर के बीच 230 किमी की दूरी है, जिस वजह से चाह करके भी वो 3 से 4 घंटे से पहले वहां पहुंच नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने जबलपुर में रहने वाले रिश्तेदारों को फ़ोन कर इसकी खबर दी। लगभग 3 बजे जबलपुर पुलिस रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में काव्या के घर पहुंची। जब वो दाखिल हुई तो मंजर काफ़ी भयानक था। काव्या के पिता की बॉडी पॉलीथीन से लिपटी हुई किचन में पड़ी थी। वहीं पूरे घर की छानबीन करने के बावजूद भी पुलिस को काव्या के छोटे भाई तनिष्क का कोई भी सुराग नहीं मिला था। तभी पुलिस वाले की नज़र रेफ्रिजरेटर के हैंडल पर पड़ी। गौर से देखने पर उसमें खून लगा हुआ था। अनहोनी की आशंका के साथ जब उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर को खोला तो शंका ने सच का रूप ले लिया। तनिष्क की बॉडी कंबल से लिपटी हुई थी। बीते कई सालों में इस तरह के कई केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें डेड बॉडी को छुपाने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया गया है। बट यह मामला बाकी केसेस से अलग था। बॉडीज़ की कंडीशन बता रही थी कि जिसने भी इस अपराध को अंजाम दिया है, उसके सर पर खून सवार होगा। एक ऐसा शैतान जिसने 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा था। घर पर मिले पिता और उसके 8 साल के बेटे की लाश से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। अभी माँ को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ था, और अब परिवार के 2 लोग और जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अपने पिता और भाई की खबर देने वाली काव्या आखिर कहाँ है। मुस्कान जल्दिया, जबलपुर पापा को मुकुल ने मार दिया है। काव्या ने इसमें मुकुल नाम का जिक्र किया था और उसे खूनी बताया था। आखिर ये मुकुल कौन था? पुलिस ने जब इस नाम के बारे में छानबीन करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि 20 साल का मुकुल उसी मोहल्ले में रहता था। उसे राजकुमार की बेटी काव्या की किडनैपिंग और की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। ये घटना 6 महीने पहले सितंबर 2023 की है। उस वक्त काव्या 15 साल की थी। अगर मुकुल जेल में था तो फिर काव्या ने उसका नाम क्यों लिया? अब पुलिस के सामने पहला सवाल यह था कि कहीं काव्या के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। पुलिस ने घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस खंगालने शुरू की, और फुटेजेस ऐसी मिली जो किसी को भी हैरान कर जाए। घटना के दिन दोपहर 12 बजे मुकुल अपनी स्कूटी से कॉलोनी के बाहर निकलते हुए दिखाई दिया, और उसके कुछ सेकंड्स बाद ही काव्या भी बाहर जाते हुए दिखाई देती है। इस फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। पहला, मुकुल आखिर जेल में था तो फिर बाहर कैसे आया? दूसरा, काव्या मुकुल के पीछे पीछे क्यों गई, जबकि मुकुल के ऊपर काव्या की किडनैपिंग और रेप का केस दर्ज था? इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने जब मुकुल की केस हिस्ट्री निकाली तो राज खुला कि मुकुल और काव्या रिलेशनशिप में थे, और सितंबर 2023 में दोनों भागकर भोपाल चले गए थे। लेकिन काव्या के पिता की कंप्लेन पर पुलिस दोनों को पकड़कर वापस जबलपुर ले आती है। काव्या के नाराज पिता मुकुल को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भिजवा देते हैं। लेकिन ट्रायल के वक्त काव्या अपने पिता के अगेंस्ट जाकर बयान देती है कि वह अपनी मर्जी से मुकुल के साथ गई थी, और उसके साथ मुकुल ने कुछ भी गलत नहीं किया। काव्या के दिए गए इस बयान के आधार पर कोर्ट मुकुल को रिहा कर देती है। अब पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर था। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो मुकुल और काव्या जबलपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से घुसते दिखाई दिए, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद इन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलते देखा गया। एक्चुअली में उन्होंने यह ड्रामा पुलिस को चकमा देने के लिए किया था। पुलिस अब समझ चुकी थी कि भले ही यह दोनों कम उम्र के थे, लेकिन दिमाग शातिर अपराधी जैसा था। इसके बाद यह दोनों बस स्टैंड की फुटेज में दिखाई दिए। जांच करने पर पता चला कि यह कटनी जाने वाली बस पर चढ़े थे, लेकिन यह दोनों इतने शातिर थे
कि महज 90 किमी की दूरी तय करने के लिए इन्होंने कई बसेस बदली थी। पुलिस की टीम जब तक कटनी पहुंची, ये लोग वहां से भी जा चुके थे, लेकिन कहां इसका पता नहीं चल पा रहा था। दोनों के मोबाइल नंबर सर्विस पे लगे होने के बावजूद उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो इंटरनेट के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर रहे थे। पब्लिक वाईफाई का यूज़ करके वो कॉल करता जैसे ही अपना इंटरनेट ऑन करता या फिर कोई ट्रांजैक्शन करता तो इन्फॉर्मेशन उस पब्लिक वाईफाई के डोमेन की चली जाती थी, ना कि उनके मोबाइल फ़ोन की किसी भी तरह का डिजिटल फुटप्रिंट पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। काव्या के फादर और भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। पिता के सर पर किसी भारी हथियार से 10 बार वार किया गया था, जिससे उनका स्कल बुरी तरह डैमेज हो गया था। वहीं तनिष्क के सर पर 6 वार किए गए थे और उसे कंबल में लपेटकर फ्रिज में रख दिया गया था। बट रिगर मर्ज से पता चला था कि तनिष्क की मौत तुरंत नहीं हुई थी, उसने रेफ्रिजरेटर के अंदर दम तोड़ा था। पुलिस को पास के एरिया की एक और सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें मुकुल 15 मार्च की सुबह 3 बजे हाथ में ग्लव्स पहने घूम रहा था। इसी फुटेज में यह हाथ में पॉलिथीन और बैग लेकर काव्या के घर जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने खुलासा किया कि मुकुल पॉलिथीन में गैस कट्टर और हथियार लेकर गया था। पुलिस जब मुकुल के घर पर दबिश डालती है तो उन्हें सिर्फ उसका बड़ा भाई मिलता है। भाई ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद मुकुल के नेचर में अपराध मूवीज़ देखता रहता था। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि मुकुल अपनी सारी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स लेकर चला गया था, यानी ये प्लानिंग उसने पहले ही कर रखी थी। फाइनली पुलिस को एक इम्पॉर्टेंट लीड मिलती है। काव्या एक रेस्टोरेंट में पेमेंट करती है तो पुलिस पहुंची, वो लोग वहां से जा चुके थे। अब पुलिस को इन दोनों की लोकेशन तो पता लग रही है, लेकिन ये हर 6 से 8 घंटे में अपनी जगह बदल रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि 1 महीने में वह 7 राज्य और 9 शहर बदल चुके हैं। यह बस और ट्रेन से ही नहीं, कैब और फ्लाइट से भी ट्रैवल कर रहे हैं। कटनी, पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई होते हुए इनकी लास्ट लोकेशन कर्नाटक के गुलबर्गा में मिली है। 8 पुलिस की टीम, 35 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और लोकल इंटेलिजेंस की टीम इनके पीछे लगी हुई है और बेंगलोर जाने के बाद अपने दोस्त के पास रहते हैं। दोस्त अचानक से इसका बैग चेक करने लगता है तो पता चलता है कि उसके अंदर कुल्हाड़ी मौजूद थी। उसके दोस्त ने पूछा कि तुमने इसका क्या किया, तो वो कहता है कि मैं 2 कत्ल करके आया हूँ। तभी बेंगलोर वाला दोस्त उससे घर से निकाल देता है, कहता है कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। बेंगलोर से फिर वो कोलकाता पहुँचता है, गुवाहाटी जाता है, झांसी जाता है, मथुरा, वृंदावन और आखिर में वह हरिद्वार पहुँच जाता है, क्योंकि उनके पास जितने पैसे थे वो लगातार खर्च हो चुके थे। जब पैसे उनके पास ख़त्म हो जाते हैं तो वो ऐसी जगह पर जा रहे थे, धार्मिक स्थल पर, जहाँ पर उन्हें आसानी से रहने के लिए जगह मिल सके, ताकि लोग उन्हें टूरिस्ट समझे, साथ ही उन्हें भंडारा वगैरह खाने को मिल सके तो उनका पेट भी भर सके। लेकिन इस तरह की ज़िंदगी ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है और यही होता है कि वह आखिरकार पकड़े जाते हैं। 77 दिन बाद नाबालिग को हरिद्वार से पकड़ा गया था। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड और इस डबल मर्डर का मुख्य आरोपी मुकुल, उसने जब थाने लाया गया, पुलिस ने मुकुल को 7 दिन की रिमांड पर लिया। 1 जून शनिवार रात सिविल लाइन थाना पुलिस आरोपी मुकुल को लेकर मिलेनियम कॉलोनी पहुंची। यहां 14 मार्च को हुए मर्डर का रिक्रिएशन किया गया। पुलिस यहां करीब 1 घंटे रही। इस दौरान पुलिस ने सबूत जुटाए जिससे आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सके। 15 मार्च की दरमियानी रात जब यह हत्याएं हुई, वहां से निकलकर मुकुल कब्या को लेकर कटनी पहुंचा। यहां से बस से इंदौर पहुंचा। 16 मार्च को इंदौर के होटल में रात बिताई। यहाँ भी दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद इंदौर से पुणे, गुवाहाटी, शिलोंग, बिहार, चंडीगढ़ और मुंबई के होटलों में रुककर वहाँ भी संबंध बनाया। बस में सफ़र के दौरान मुकुल जंगल में ही उतर जाता था। यहाँ भी दोनों मौका पाकर संबंध बनाते थे, फिजिकल रिलेशन बनाए गए थे। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।